नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री इसके अंदर हम गुलाम वंश कर रहे थे। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका अध्ययन कर लिया था। अब यहाँ पे हम इल्तुतमिश है इसका अध्ययन करेंगे। इनका शासनकाल है वो रहा था 1211 से 36 ईस्वी तक, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वो आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ये शमसी वंश का इल्बुरी तुर्क था, याद रखिएगा। शमसी वंश का था, इल्बुरी तुर्क था, ये भी आप याद रखिएगा। इसको 1 लाख के जितल के अंदर ऐबक के द्वारा खरीदा था। इल्तुतमिश है उसको 1 लाख जितल देकर ऐबक है उसके द्वारा खरीदा गया था। इस कारण से इसको गुलाम भी कहा जाता है। आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गुलाम था और ये ऐबक का भी गुलाम हो गया, तो इस कारण से इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक तथा इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। याद रखिएगा। इल्तुतमिश का कथन था, इस इल्तुतमिश का स्वयं का एक कथन था, वो याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सही करके आना है। वो है भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। ये इसका कथन था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। इसी बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं। ऐबक के समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक था उस समय इल्तुतमिश के द्वारा ग्वालियर है उसके ऊपर आक्रमण किया गया, अधिकार किया गया आक्रमण करके। तो अधिकार करने से ऐबक है इससे प्रसन्न हो गया और इसको ग्वालियर जो मध्य प्रदेश के अंदर है और जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है वहाँ के इसको इक्ता कहते हैं जागीर को, तो ये प्रदान की थी। तो याद रखिएगा। और जब ये सुल्तान बना था तो सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का नायब था। तो ये क्वेश्चन अपने को जरूरी याद रखना है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का नायब था, तो ये बदायूं का नायब था, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किसी गौर शासक से नहीं बल्कि बगदाद खलीफा के बिलाह मंसूर से मंसूर से प्राप्त की थी। तो देखिए, दिल्ली का पहला सुल्तान कहा जाता है इल्तुतमिश को। ये तथ्य हमें याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली का पहला सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान वो था इल्तुतमिश। इसके द्वारा किसी गौर शासक के द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी बल्कि इसने बगदाद के जो खलीफा है उससे मंजूरी प्राप्त की थी। तो ये अपने आप में क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, ये हमें याद रखना है। इस गद्दी के दावेदार थे ताजुद्दीन यल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा। इसको भी इसके द्वारा समाप्त करवाया गया या किया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके द्वारा अपनी राजधानी है वो लाहौर को बनाई गई थी। कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी? लाहौर को। पर इल्तुतमिश है इसके द्वारा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया गया और अपने नाम के यहाँ पर इसने सिक्के चलाए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश था। तो ये याद रखिएगा, ये टॉपिक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इसके अलावा दिल्ली का पहला सुल्तान भी था ये जिनके द्वारा नियमित सिक्के जारी किए गए और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए, इन्होंने 2 सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। पहला तो इसने चांदी का टंका चलाया था जो कि आप छवि चित्र में देख पा रहे होंगे। दूसरा तांबे का जीतल चलाया था। दूसरा क्या चलाया था? तांबे का जीतल, इस तरह का होता था। तो ये 2 सिक्के इसके द्वारा चलाए गए, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए, चांदी का टक्का और तांबे का जीतल। प्रथम सुल्तान जिसने सिक्कों पर टक्सटाल का नाम लिखना अनिवार्य करवाया। पहला सुल्तान था जिसके द्वारा सिक्कों के ऊपर जो टकसाल है जहाँ से ये छपते थे सिक्के,
जहाँ पे बनते थे उसका नाम भी लिखना अनिवार्य इसने करवाया। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पहला सुल्तान जिनके द्वारा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना अनिवार्य कराया। तो अपने पास सही आंसर होगा इल्तुतमिश। पहला शासक जिसने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना का नाम चांदी के टंके पर अंकित करवाया। पहला सुल्तान था जिसने अपनी पुत्री का नाम चांदी के सिक्कों के ऊपर अंकित करवाया था और इनकी पुत्री थी रजिया सुल्ताना, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि तुर्कान ए चहलगानी जिसको आप चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं या चालीहा दल के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो तुर्कान ए चहलगानी तो ये क्या था, ये नामक संगठन की इसके द्वारा स्थापना की गई थी जो कि 40 वफादार गुलाम सरदारों का गुट था। ठीक है, इसमें क्या था, ये 40 वफादार गुलाम सरदारों का एक संगठन था या गुट था। इसके अंदर बलबन है वो भी शामिल था। और देखिए तुर्कान ए चहलगामी को बड़ी बर्बरता से जो अंत किया था वो बलबन के द्वारा ही किया गया था। तो ये क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे, बलबन का जहाँ इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पर भी दोबारा। तो याद रखना तुर्कान ए चहलगानी शुरू किया था इल्तुतमिश ने और इसको समाप्त किया था बलबन ने, और इसके अंदर बलबन है वो भी स्वयं शामिल था। इल्तुतमिश की सेना को इस समय कल्ब, देखो इल्तुतमिश की जो सेना थी वो इस समय क्लब या कल्ब ए सुल्तानी कहलाती थी। और मिनाज उस सिराज इसी का दरबारी कवि था। तो कई बार पूछा जाता है कि मिनहाज उस सिराज किसका दरबारी कवि था, तो ये इसका दरबारी कवि था, याद रखना है हमें। अब बात करते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध भी इसी के समय हुआ था। तो देखिए कब हुआ था, 1215 के अंदर तराइन का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था, इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके जो गद्दी के दावेदार थे उनको इसने कुचल दिया था। तो इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और 1215 में हुआ था। इल्तुतमिश ने गजनी के ख्वारिज्म की सहायता से याल्दोज को पराजित करके बदायूं किले में कैद कर लिया। देखिए इल्तुतमिश ने गजनी के ही ख्वारिज्म की सहायता से याल्दोज है उसको पराजित किया। गजनी के ख्वारिज्म की सहायता से याल्दोज को पराजित किया, फिर बदायूं किले में इसको कैद किया और कुछ समय बाद में इसी में इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ से इसका याल्दोज का चैप्टर है वो खत्म होता है अपने पास कि हाँ पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, इसमें इसको कैद किया बदायूं किले में और उसकी हत्या कर दी। ख्वारिज्म शाह को इल्तुतमिश ने गजनी का सूबेदार बना दिया, जिसकी सहायता से ये सब कुछ हुआ था। जैसे ख्वारिज्म की सहायता से ये युद्ध हुआ था, इसकी सहायता से याल्दोज को इसने कुचला था। तो इस ख्वारिज्म को इसने क्या कर दिया, गजनी का सूबेदार है वो बना दिया। तो ये एक युद्ध खत्म हुआ। इसके बाद में इसने रणथंबोर पर भी आक्रमण किया। अगर आप राजस्थान से जुड़े हुए हो तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मेवाड़ और उसकी राजधानी नागदा पर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया। ठीक है, 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया, मेवाड़ है और उसकी जो राजधानी थी उस समय नागदा, इसके ऊपर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण किया। और इस समय यहाँ का शासक था जेतर सिंह। इस समय यहाँ का शासक कौन था, जेतर सिंह था। हालांकि इसने पूरी राजधानी को तहस नहस कर दिया था और इस कारण से जेतर सिंह को अपनी राजधानी है वो चित्तौड़ ले जानी पड़ी थी। कहाँ पे ले जानी पड़ी थी, चित्तौड़ ले जानी पड़ी थी। पर इसमें विजयी है वो जेतर सिंह की हुई थी, यानी इल्तुतमिश के मध्य भुतेला का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, रणथंबोर का युद्ध में, इसको भुतेला का युद्ध के नाम से भी अपन जानते हैं। तो भुतेला का युद्ध हुआ था, इसमें इल्तुतमिश को पराजित किया था जेतर सिंह ने। इस युद्ध में जेतर सिंह की राजधानी नागदा पूर्णतः नष्ट हो गई और इसलिए जेतर सिंह को अपनी नई राजधानी चित्तौड़ को बनानी पड़ी। ये भी याद रखिएगा। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं इनके बारे में वो अध्ययन करेंगे ताकि अपना इल्तुतमिश है वो अच्छे से तैयार हो जाए और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम गलत नहीं करें। देखिए इसके द्वारा एकता व्यवस्था लागू की गई, इस कारण से एकता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि एकता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो एकता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक है ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। और बंगाल को 1226 ईस्वी में बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत का इक्का
सूबा बनाया। ये भी याद रख लीजिएगा कि बंगाल को 1226 में जीता और दिल्ली का सल्तनत का एक इक्ता या सूबा बनाया था। अब इक्ता होता क्या है? इक्ता होता है वेतन के बदले अधिकारियों और सैनिकों को दी जाने वाली भूमि, और भूमि प्राप्त करने वाले को इक्तेदार है वो कहा जाता था। जो भूमि प्राप्त करता है वो इक्तेदार कहलाता है, और वेतन के बदले अधिकारी और सैनिक है उनको दी जाने वाली भूमि वो इक्ता कहलाती है। परमारों की राजधानी मंदोर या मंदसौर पर भी अधिकार स्थापित इल्तुतमिश ने किया था अपने समय में। अब देखिए बात करते हैं इल्तुतमिश के स्थापत्य कला की। तो इसने जो निर्माण किए थे उनकी भी बात करते हैं, क्या क्या निर्माण कराए इसने। तो देखिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। याद रखिएगा इल्तुतमिश है उसको मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो हमने एक तो पढ़ा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, इक्ता प्रणाली का भी हमने पढ़ लिया कि ये इसके द्वारा शुरू की गई, और दूसरी बात हमने की है यहाँ पे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। दिल्ली में स्वयं का मकबरा जो एक छतविहीन मकबरा है और एक कक्षी है का निर्माण करवाया, जिसका हम आगे छवि चित्र में है वो हम देखेंगे। तो दिल्ली में स्वयं का मकबरा बनाया था फिरोज शाही, तो ये भी हम जानेंगे। चलिए बदायूं में होजे खास, जिसको हम शमसी दरगाह के नाम से जानते हैं, जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इसका निर्माण करवाया था। और अतारकीन का दरवाज़ा जो नागौर के अंदर स्थित है उसका भी निर्माण करवाया था। तो अतारकीन का दरवाज़ा भी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया, याद रखिएगा। ये इनका वो है यहाँ पे मकबरा है जिसको सुल्तान गड्डी के नाम से जानते हैं, ठीक है, सुल्तान गड्डी के नाम से इसे जानते हैं। तो देखिए 1236 में बामियान के विरुद्ध अभियान के दौरान ये बीमार हो गया था और इस कारण से दिल्ली लौट रहा था, और दिल्ली लौटते हुए अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे इल्तुतमिश का क्या होता है? अंत होता है। और इल्तुतमिश का अंत यानी इसका जब ये समाप्त हो गया था, सब कुछ काम हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में इसी का जो मकबरा बनवाया हुआ था सुल्तान गड्डी, इसके अंदर इसको दफना दिया गया था। इसको क्या कर दिया है? इसके मकबरे में दफना दिया गया है। ये सुल्तान गड्डी देखो छतवीन है, ये ऊपर छत नहीं है, एक कक्षी है, तो ये याद रखिएगा आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, जिसका मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। देखिए कई बार पूछा जाता है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था। चंगेज खां का मूल नाम है वो था तेमुचिन। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आया, लेकिन इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण तुर्क राज और मंगोलों के आक्रमण से बचा रहा। जो इनका राज्य है वो मंगोलों के आक्रमण से हमेशा भारत बचा रहा इल्तुतमिश के शासन में, वो उसकी दूरदर्शिता था। और चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। चंगेज अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहकर खुश होता था। चंगेज खान स्वयं को क्या कहता था? ईश्वर को अभिशाप कहता था और अपने आप खुश होता था। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी माँ के साथ शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा, ठीक है। लेकिन शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर जनसमूह के द्वारा ही उसे उसके पद से हटा दिया गया और रजिया को सुल्तान बनाया गया। जो अब ये रजिया से सुल्तान है, ये चैप्टर हम नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर अध्ययन करेंगे कि रजिया सुल्तान और उनसे जो अन्य सुल्तान हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर है अपना अगले 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, गुलाम वंश। तो इनसे संबंधित जितने भी नोट्स हैं वो ज़रूर आप बना रहे होंगे, और आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि यार इनकी PDF फाइल मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो इनकी PDF फाइल भी आपको हमारी वेबसाइट jpbhakat.com इस पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। वैसे यहाँ पे डेली की एक PDF फाइल अपडेट होती है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है PDF का। इसके अलावा आप चाहे तो ये नाम आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट jpbhakat.com से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से PDF फाइल ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो यार लाइक ज़रूर किया करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर किया करो, और कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ आपको क्लास कैसे लगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइए। मिलते हैं नई क्लास के साथ इसी समय कल। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।